औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 जगह पर झूठ बोलना जायज़ है। वो 3 जगह कौन सी है, ज़रूर जानिएगा। झूठ उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की जड़ है, क्योंकि इससे माशरे में बेशुमार बुराइयां जन्म लेती हैं। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सच को लाज़म कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, जहाँ तक कि वो अल्लाह के नज़दीक सदीक लिख दिया जाता है। झूठ से बचो, क्योंकि झूठ फजूर की तरफ ले जाता है और फजूर जहन्नम का रास्ता दिखाता है। आदमी झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि उसे अल्लाह के नज़दीक कज़ाब लिख दिया जाता है। एक फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे तो मैं इसके लिए एक मकान का ज़ामन हूँ, जो इसके लिए जन्नत के किनारे पर बनाया जाएगा। जिसने झगड़ा करना छोड़ दिया और वो हक पर है, यानी हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, उसके लिए जन्नत के वास्ते में मकान बना दिया जाएगा। और जिसने अपने अखलाक अच्छे किए और उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में मकान बनाया जाएगा। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से एक फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। मजीद फरमाया कि बड़ी ख़यानत की बात यह है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वह तुझे इसमें सच्चा जान रहा है और तू इससे झूठ बोल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है कि मोमिन के अतबा में तमाम खसलतें हो सकती हैं, मगर ख़यानत और झूठ नहीं, यानी दोनों चीज़ें ईमान के खिलाफ हैं कि मोमिन को इनसे दूर रहना ज़रूरी है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर अर्ज किया गया, क्या मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर पूछा गया, क्या मोमिन कज़ाब हो सकता है? फरमाया नहीं। उसके बावजूद 3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 1, आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राज़ी कर ले, अपनी बीवी को खुश कर सके। मियाँ बीवी में से हर एक के लिए ये जायज़ है कि वो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसी बात कह दें। मसलन दोनों में से कोई दूसरे से ये कहे, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो ये जायज़ है ख्वाह इसके दिल में मोहब्बत ना भी हो। नंबर 2, जंग में झूठ बोलना ताकि दुश्मन को पसपा किया जा सके और इस्लामी लश्कर को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। जंग के दौरान अपने मुकाबले को धोखा देना जायज़ है। इसी तरह जब जालिम जुल्म करना चाहता है, उस जुल्म से बचने के लिए भी झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 3, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी है, ताकि 2 मुसलमान भाइयों के दिल में नफरत को मोहब्बत में बदला जा सके। 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना कि उसके सामने ये कह दे कि वो तुम्हें अच्छा जानता है, तुम्हारी तारीफ करता था, या उसने तुम्हें सलाम कहला भेजा है, और दूसरे के पास भी इसी किस्म की बातें करे ताकि दोनों में अदावत खत्म हो जाए और सुलह हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया से फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। फिर उसके परेशान होने पर वजाहत फरमाई कि मेरी मुराद ये है कि जन्नत में सब जवान होकर जाएंगे, बुढ़ापे की हालत में कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरह एक मौके पर जब एक साइल ने ऊँटनी मांगी तो आपने फरमाया, हम आपको ऊँटनी का बच्चा देंगे। उसने परेशान होकर पूछा कि हजूर, ऊँटनी का बच्चा मेरे किस काम आएगा, मुझे तो बड़ा ऊँट चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि हर ऊँट किसी ऊँटनी का बच्चा ही होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ फरमा थे कि मेरी वालदा ने मुझे बुलाया कि मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ दूं। आपने फरमाया, क्या कोई चीज़ देने का इरादा है? उन्होंने कहा, खजूर दूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू कुछ ना देती तो ये तेरे ज़िम्मे झूठ लिखा जाता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि बाज़ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिनों के मुतल्लिक़ सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कोई चीज़ नहीं है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ औक़ात वो ऐसी बात बताते हैं जो दुरुस्त साबित होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह दुरुस्त बात जिन्नात की तरफ से होती है, जिसे वो काहन के कान में डाल देते हैं। जैसे एक मुर्ग दूसरे मुर्ग के कान में आवाज़ पहुंचा देता है और फिर काहन उसमें 100 से ज़्यादा झूठ
मिला लिया करता है। एक यतीम बच्चा इल्म से फारग होकर मज़ीद इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता है। माँ से इजाज़त तलब करता है। माँ उसे बखूबी इजाज़त देती है। उसकी कमीज़ के अंदर 40 दिनार सी देते हैं और बच्चे को सच बोलने की तलकीन करती है। ये बच्चा काफिले के साथ रवाना होता है। काफिले को हमदान के करीब डाकू घेर लेते हैं। एक डाकू उस बच्चे से पूछता है कि तेरे पास क्या है? बच्चा कहता है मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू इसको मजाक समझकर चला जाता है और अपने सरदार को उस बच्चे के बारे में बताता है तो सरदार उस बच्चे को बुलाकर उससे पूछता है। बच्चा फिर सच बोलता है। उसकी कमीज जब चाक करने पर 40 दिनार बरामद होते हैं तो सरदार कहता है अगर तू हमें ना बताता तो हम इस माल को पा ना सकते। तूने ऐसा क्यों किया? बच्चे ने कहा मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि कभी झूठ ना बोलना। सरदार ने ये सुना तो उसके दिल पर चोट लगी और जोरों कतार रोने लगा और कहने लगा बच्चे तू कितना अच्छा है कि अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। कितने बुरे हैं कि अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर रहे और मखलूक को लूट रहे हैं। फिर क्या था, सरदार और उसके साथियों के दिल की दुनिया ही बदल गई। वो इंसान बन गए। यही बच्चा आगे जाकर बहुत बड़े बुजुर्ग बने। आज दुनिया जिन्हें हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह के नाम से जानती है। झूठ एक ऐसा फेल है जिसका शुमार गुनाह कबीरा में होता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह उसको राह नहीं दिखाता जो झूठा है। झूठ के लिए अरब में कज़ब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और उसके मानी झूठे और झूठ बोलने वाले के हैं। झूठ एक ऐसी बुराई है जिससे दूसरी तमाम बुराइयां निकलती हैं, इसलिए झूठ को तमाम बुराइयों की जड़ बताया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने की मज़ामत फरमाई और अरशाद फरमाया झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह दोज़ख में ले जाने वाला काम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की एक अलामत ये भी बताई है कि जब मुनाफिक गुफ्तगू करता है तो झूठ बोलता है और मुनाफिक चूँकि दिल में कुछ और रखता है और ज़बान पर कुछ और लाता है, इसलिए वह झूठा मुनाफिक करार पाएगा। झूठ बोलकर सौदा बेचना हराम है। इसमें एक तो झूठ बोलने का गुनाह, दूसरे मुसलमान के साथ धोखा और फरेब करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ताजिर लोग क़यामत के दिन बदकार होने की हालत में उठाए जाएंगे सवाए इस शख्स के जो नेकी का काम करे, मसलन सदका खैरात दिया करे, सच बोले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ तजारत में झूठी कस्में खाने वालों से ना गुफ्तगू करेगा, ना उसकी तरफ तवज्जो फरमाएगा और ना उसे पाक करके जन्नत में दाखिल करेगा, क्योंकि वह शख्स झूठी कसम के जरिए अपना माल तिजारत को फ़रोग़ देने वाला होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है सच्चा और अमानतदार ताजर क़यामत के दिन नबियों, सदीकों, शहीदों और वलियों के साथ होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।